तुम्हें दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है, न तुम्हें भागवत बचा पे है, न राम कथा, न गंगा, न नर्मदा। मर जे हो कीड़ा पर के मर हो रही हो, ऐसे मर हो नहीं। बहुत खराब दुर्दशा हो जे रे, लखवा लख के धरे रहो 20 साल पलका पे सड़ाते रहो। जहर से लग रहा है हम आज कछु नहीं जावे तो हम कछु क्या ही नहीं जाए को, हम कल से बातें हैं। अब तो शुरुआत आज हम तो ना भेंट यार एक से हम कहूँ जा सो ज्यादा बोला तो नहीं, सिर्फ कथा ही में बते आते थे। हम शुरू में बोल दे तो आदमी को कला से यात्रा से भगा दे, वो ठीक नहीं आदमी। जैसे बिल्कुल चुपचाप देखा रेत के का हो रहा हो, उतना ही पट भी अपन सीधे मैदान में। गैया की हालत खराब हो गई, भैया की हालत खराब है और मैया बाप की हालत खराब है। पहले अबे भी जो पुराने मकान बने होंगे, कैसे बनते मकान? पहले देलान, फिर बीच में सार, पीछे निवास, ऐसे बनते। अपन कई बार सार में से जहां गईयों को सार कहते, कई बार न करते, पांव में गोबर लगत और गौमूत्र लगत, 1000 बीमारी से लड़वे की ताकत आती। अब सालों से न पांव में गोबर लग रहा हो, न गौमूत्र लग रहा हो। घर में अगर 8 आदमी हैं तो 6 दवाई पे धरे हो। अगर रात की गोली नहीं खा रहा है तो सवेरे मरे मिल हो। अगर सवेरे की चूक गए तो डिंडू बेन नो बरे मिल हो। इतनी टेम ने तो अगर कले आई। हाँ इतनी टेम नो तो एक घर के दूसरा हुआ के ले का के ले चलो तन मूड देखे अज बची है के बार गई। हाउस 4:30 नो तो दूसरा हो ही आउट। कहा से फिर 6 बजे दिया धर में आने पर। आज आदमी ने मकान बनाओ, सार खत्म कर दे। बताओ कोई सार बना रहा हो? नहीं बना रहा हो, सार खत्म। मकान भी बना रहा हो तो मकान में देरी नहीं लगा रहा हो। बताओ नीचे की चौखट लगा रहा हो कोई आजकल? नीचे की चौखट लगा रहा हो कोई आजकल? नहीं लगा रहा हो। वो नाव है तो देरी। हमारी तरफ तो नियम है, तो हमें आपके तरफ नहीं है पता। दीपावली की रात में गांव में जो विश्वकर्मा जी हरे रहते, वे खिलिया ठोकवे आते। वो तो ना सो एक खिलिया ठोकते चौखट में और कछु दान दक्षिणा ले जाते। अब आजकल आदमी कहते कि विश्वकर्मा जी हर के भाव बढ़ गए, ऐसे नहीं आते। अब वे तुम्हारे घरे खिलिया ठोकवे आई जाए, सुखा तुम्हारी खपारी क्या में धार दाए। जब भी आए सुखा जुते लगे, अब चौखटा ही नहीं कहां खिलिया ठोक जाए बताओ। आज घर में देरी नहीं लग रही, सोने बीमार होवे में देरी, ने नागपुर रेफर होवे में देरी, अच्छी रोड बन गई सोने पहुंचवे में देरी, और बीच में पहुंचा ही रहे थे सोने मारवे में देरी, ने उते से लौटवे में देरी, उन्हें ते लोग हरिया लगवे में देरी। जो उनमें संगे रहते हैं वे उताई से फोन कर देते को बतज्जू ने चुपचाप तक जारी कर ली है, उनको तुरंत कछु तो ठटरी पीछे बना कर धर ले, घर को नहीं बताएं कहीं। बिल्कुल आए जीप में उतारे के जल्दी जल्दी पांव पर उठा के लेके। जब तुम्हारे घरे देरी नहीं है तब काय में देरी हो रही। बहुत विचारणीय बातें हैं भैया। परिवार में प्रेम रखो और निज जीवन में पवित्रता रखो। इन 4 सूत्रों पे कथा को हम ले चलेंगे। एकदा ही विशालायाम चतवारा ऋषयो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी शारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है। वो कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। हाँ, कलयुग में व्यक्ति सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ेगा। रिश्ते नाते प्रेम व्यवहार मान मर्यादा सम्मान सब खत्म हो जाएगा। पहले जिनकी आयु बड़ी रहती वो को सम्मान हो, तो अब जिनकी आय ज्यादा बड़ी है वो को सम्मान हो रहा हो। अब आयु वाले को सम्मान नहीं। अब तो भज्जा से चाहने तो नहीं बन रहा हो, मेरे को पैसा हो कहले के भाई साहब आ रहे भाई साहब, अब भाई साहब से तो नहीं बन रहा, मेरे पैसा है भाई साहब। पहले आयु को सम्मान है तो, और अब आय को सम्मान है। परस्पर विचार चल रहा था। उसी समय सूत जी महाराज आ गए। अच्छा एक बात देख लो, जो सूत जी को आए,
सत्यनारायण की कथा कराओ सो सूत जी बोले, शिव पुराण कराओ सो सूत जी बोले, माँ लक्ष्मी पूजे सो सूत जी बोले, भागवत हो रही सो फिर सूत जी बोले। तो पहले का कोई कथा ही करके नहीं जाना तो जी कुआं सूत जी जय एक जात हो थे जात, ध्यान से सुनो, ब्राह्मण की होए कन्या और क्षत्रिय होए पुरुष, ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी वो सूत जाति की कहलाएगी। बात समझ में आ गई? ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, उनसे जो औलाद हो जाए वो सूत कहावत है। तो जा तो हो गई जात। सब लोग कथा का सुनत, कथा ऐसे सुनत हैं कि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल। कितने साल के हैं? 5 साल के। घटना ऐसी घटी, भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता को ज्ञान देवे तैयार भय। बलराम जी ने सोची कि अब ठिकानो है नहीं, के देना कथा चल रहे हैं, तो जो हम तना घूमे आए, उठाया हल और चल पड़े। सो पहुंचे कहां? यूपी में सीतापुर जिले में लखनऊ के पास नेमी सारण। वहां पर लोमपाद नाम के सूत जी, जिनकी उम्र थी 45 साल, कथा कर रहे थे। सामने बलराम जी आ गए। सूत जी ने सोची अब हम क्या करें, अगर उठ के प्रणाम कर रहे तो व्यास गद्दी की मर्यादा चली जाए, और अगर प्रणाम नहीं कर रहे तो जो भगवान के भज गए। आखिरी में बलराम जी सूत जी ने निश्चय कर लो कि हम व्यास गद्दी की मर्यादा नहीं जान रहे, प्रणाम नहीं करो। बलराम जी ने ऐसा ही मजाक में एक तीनों का डाल पढ़ो तो तिनका चारी घास को बलराम जी ने सोची जी हमें देख या नहीं पाए, तिनका फेंक के इशारों कर दें कि हम आ गए, नाम बोलो। बलराम जी के हाथ से इतनी स्पीड से वो तिनका फेंका, गर्दन नहीं कट गई व्यास गद्दी पे। हाहाकार मच गया चारों तरफ। ये बलराम जी तुमने क्या किया? तुम धर्म की रक्षा के लिए आए थे और तुम व्यासों को मारने लगे, कथावाचकों को। और ये बलराम जी ने कही जो तो गड़बड़ होगा। बोले अब को प्रायश्चित कैसे हुई है? अब तुम्हें इनसे तुम्हें प्रेम का है? बोले हमें उनसे प्रेम नहीं है, उनके अंदर ज्ञान बहुत है, हमें उससे प्रेम है। बलराम जी बोले जैसे जो ज्ञान हमको दे दें तो हमें जो हत्या माफ कर दे। महात्मा बोले कर दे। तो बलराम जी ने जितना ज्ञान लोमपाद नाम के 45 साल के सूत जी को तो उनको 5 साल को बेटा खेल रहा हो तो जे को ना हो तो उग्र श्रवा, वो पूरा ज्ञान लेके वो 5 साल के बच्चा को दे दो। इसलिए सूत जी 5 साल की उम्र से कथा कर रहा है, 5 ही साल के हैं। अच्छा स्वभाव बच्चों जैसा है। कथा करत करत ना मोड़ी मोड़ा दिखाए सो तरह के खेलन लगे। फिर महात्मा जात महाराज बा कथा पूरी कर दी सो फिर बैठा लेते व्यास गद्दी पे, जनो ना मोड़ी मोड़ा दिखाने से उतर के खेलन लगा, क्योंकि स्वभाव बच्चे का है, ज्ञान पिता का पूरा मिल गया। तो जब जब संत इकट्ठे भय सबने सूत जी से कथा सुनी। क्यों? क्योंकि 5 साल का बालक अगर कथा करे तो कितनी मीठी न लगे बताओ। रामायण में चौपाई लिखी है विषय में, देखो शुरू में 2-3 पेज पलट के पढ़ियो कि जो बालक कहे तो तेरी बाता तो सुनहि मुदित मन पितुवरु माता। देखो 5 साल का बच्चा कर रहा है और भगवान की कथा पेल से मीठी है। क्या लिखा है भागवत जी को? निगम कल्पतरोरुगल्तम फलम। भागवत की कथा क्या है? फल। और राम कथा क्या है? आरती में तो बात हुई हो, छायाहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। राम कथा है रस और भागवत है फल। पर इस श्लोक में एक शब्द लिखा है पिबत भागवतम। ऊपर लिखो फल और नीचे लिखो पियो। अब बताओ जैसे कोई को सेव दे हो तो क्या कहो को खा ले, जाके हो करे जो सेव पी लियो तुमने। व्यास जी से कही तुमने ऊपर लिखो फल और नीचे कह रहे पियो। व्यास जी बोले सुनो जो साधारण फल नहीं, जो आम के सो फल है भागवत। अच्छा आम में और भागवत में एक अंतर है क्या? आम में गुठली है और छिलका है, भागवत में ना तो गुठली है ना कोई छिलका है, रसाई रस भरो है।
और आम जब ज्यादा पक जाए तो खाओ जाते कि पियो जाते, चौंक हो जाते ना, चौंक हो जाए। इसलिए जब पक गई है भागवत। अच्छा, फल का सबसे बड़ा पारखी कौन होता है? फल का सबसे बड़ा पारखी होता है तोता, मिट्ठू। जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रखे गए और सुखदेव जी से कही जाओ देख ले सबसे मीठो का है, सुनने जाकर भागवत में चोंच मार दे। हमारी तरफ एक कहावत चलत थी, तुम्हारे तो चलत हो चाहे नहीं, जब हमारे हल्के हल्के आते, अगर कोनो अमिया में मिट्टू चोंच मार देवे तो कहते रे भारी मीठी न कर है, सुगा का तेल है। कहते भारी मीठी अमिया न कर है, सुगा का तेल है। तो जब भागवत भी सावत नहीं है जो सोनी जी के हो रही, या भी सुगा का तेल आए, ये में सुखदेव जी की चोंच घल गई है। पेल से मीठी हती, सुखदेव जी ने चोंच मार दी सो और मीठी हो गई, और फिर 5 साल का बालक कर रहा है तो और मीठी हो गई। इसलिए सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि भागवत सुनी नहीं जाए। नारद जी से क्या कह रहे कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। वो आदमी को जन्म धिक्कार है जिन्हें मनुष्य को जन्म लेके और भगवान की कथा को रस नहीं पियो। अच्छा, भगवान ने कान काय को बनाए, जैसे ने बना तो मान के चलो 2 ही तरह पकेले टुकले होते, कान ने होते तो कितना फायदा का है। हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही जब कान ही नहीं होते तो काय की झुमकी, काय की लटकन, काय की बाला। ऐसी ने कहना जी के दत्ता हमारी दुकान भी 18 था, प्रचार कर जा रहा है बीच बीच में दुकान को। ये कान दोना जैसे यही से बनाए हैं भगवान ने कि मैं भगवान की कथा को रस भरो और पियो, तभी जीवन धन्य होगा, जीवन का आनंद बनेगा, वरना तो प्यारे सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सूत जी महाराज पहुंचे नैमिषारण्य में। समझ गए सूत जी को आए कैसे आए, इसे सब कथा सुना था। सब महात्मा हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान भयंकर कलयुग आ रहा है, उस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय होगी तो उसको शांति कैसे मिलेगी। सूत जी महाराज बोले कि ऐसा ही एक बार नारद जी को दिक्कत भाई थी। बोले कैसी दिक्कत भाई नारद को? बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा करवे। कहां कहां गए? भागवत जी में श्लोक आओ है, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमणस्कितस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, रामेश्वरम, सब जगह गए पर नारद जी को कहूं शांति न मिली। काय नारद जी जहां जहां गए नारद जी को सब दुखी मिले और उल्टो ही उल्टो मिलो रे सब। अजय में कल युग में तो सब उल्टो होगा, नहीं होगा? अच्छा बताएं का उल्टो भाव अपने घर से चालू करिए। पहले जब अपन अपनी बिटिया को लड़का ढूंढते तो क्या कहते समाज में? अरे यार अच्छो खा तो पी तो घर तो बताओ क्या हो तुम्हारी नजर में, तो कहते कि यार बताओ अपनी समाज में क्या खा तो पी तो घर। अब उल्टो हुआ, पहल के बहुदद्दा खा तो पी तो घर ढूंढते और अब के जो ढूंढ रहे के लड़का पियत खात भरने हुए। बोलो होगा उल्टो। पहले कैसो घर चाहने खा तो पी तो, और अब ऐसो घर चाहने के पियत खात नहीं हुए, होगा उल्टो। पहले आदमी पैसा धरत तो घर में और गंदगी छोड़वे जात तो घर के बाहर। अब कल युग में उल्टो होगा, पैसा ले गए बैंक बारे और टैंक गड़ो घर में। अच्छा जैसे अपन सुनते रहते हैं कि यार उन्होंने पुरानी बाखर पटकी सो कछु मिलो है। अपने मोड़ी मोड़ा जब मकान पटक है बेक आके हैं कि हमाओ बाप का गड़ा के धर गो हम। बता दो का कहे अपनी औलाद का तो पटक है मकान, ये सो अपने अपने बाप दत्तों को अपन पटक दो। मोड़ी मोड़ा कहे कि जो गड़ा गो जीवन भर हमाओ बाप, ये मजूर तक नहीं आ रहा है खोद में। पहले जब घर में कछु अच्छो काम हो तो घर के लोग भोजन बनाते, बाहर के नचवे आते। अब कल युग में उल्टो होगा, रोटी बनावे वारे बाहर के और नचवे वारे घर के। बोलो नच रहा है कि नहीं नच रहा है?
पहले घर के बाहर आदमी बैठक तो कि कुत्ता ने घुस जाए, अब घर के बाहर कुत्ता बैठो कि कोनो आदमी ने घुस जाए। बोलो हो रहा है सो नहीं? दो भती जिंदगी हो गई आदमी की, खुद के लाने कछू, दूसरे को कछू। तुम्हारे तेंदू खिड़ा के बताइए रे बहन जी हरे बैठे, अगर दूध में माछी गिर जाए तो आदमी दूध तुलसाने में सरा दे, सरा दे काय के लगे माछी गिर गई इसको अलग कर दे। कहूं घी में माछी गिर जाए, घी फेंको तुम उन्होंने 2 किलो कि माछी गिर गई तीसु आया फेंक दे। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उछटा दी, कहीं धोखे से गिर गई थी तो दूध में कजान बूझ के आत्महत्या कर भी आई थी। बता अपने घरे कछु गड़बड़ हो जाए आदमी के तब भगवान के आगे कौन की चला, ऐसे ही बता। और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए और कहीं उनके पाप के घड़ा फूट रहा है, तो तुम जब मरद फिर रहे थे, जब तुम्हारे कहां पुण्य के फूट रहे थे तुम हमें जा बताओ। अगर खुद को बच्चा अच्छे नंबर से पास होगा, गुरुजी रात भर सो नहीं, बगल वाले को 2 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और कई पैसा दे के करवा हो जो जाता ही कब हाथ स्कूल। बोलो यही स्थिति है। और देख ले अगर अच्छो दामाद मिल जाए तो रे डुकरिया पूरे मोहल्ला में जाते सुनावी अलग से, जी हमने का पुण्य करे थे, ये सो दामाद मिलो है मोड़ी जहां के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लो आके आओ पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा। और कहूं लड़का बहू को लो आके वृंदावन हो आवे एक बार तो भाई डुकर क्या कहते क्योंकि माए के से कछु ऊपरी करवा दो हमारे मोड़ा पे कापटन पापन। बताओ तुम्हारी मोड़ी को दामाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और लड़का बहू खुलवागा सो के पूरे घर के गुनिया तांत्रिक मन धरो कर गया पूज नहीं पार गया महाकप्टन ये धरी पूरे गांव की बारी में लपेट के धर नहीं धागा से सुबह नहीं बढ़ पा रही, घर की सास प्यासी मार रही, शंकर जी को जल चढ़ावे जा रहे हैं, मार जाओ क्यों गली में उपटा खाल के मार जाओ। बहन जी हरो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर घर में बूढ़े सास ससुर बैठे हुए तो शंकर जी के मंदिर 8 बजे जल चढ़ाए, जो वे भाग नहीं रहते हैं खेड़ा छोड़ के कहां जी बैठ गए, पर 1 लोटा जल भर के अपनी बूढ़ी सास को दे देना। विपिन बिहारी का वचन है शंकर जी तुम्हारे दर्शन करवे तुम्हारे घरे आए, तुम्हें मंदिर न जाने पाए। सके लिए कई राम आएंगे तो अंगे ना सजाऊंगी, और सास ससुर आएंगे तो अपना मुंह खोलूंगी। रामा है तो अंगना सजे हैं और सास ससुर है तो ताड़का बन जाए। तुम्हारे के मुंह से उतर का बेटा का तुम्हारे जीवन में सोच रहा यार का को लड़के पटक काय जे जमान में पछता रहा है। चलो भी एक दिन कटाई गाओ 6 और कट जाए हैं बेटा गहरी भी तो चीज हुई पूरे घर के। अब सियाने सियाने तुम्हारे को स्वागत कर कि तुम्हारे लगे थे कि विपिन बिहारी जी को बुला। हरे राम राम राम। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है, ऐसी हालत हो गई। रात में दारू पी रहा है, मुंसना रुद्राक्ष गले में पोए फिर रहा है पूरे गांव। आदमी जाने के भारी बड़ो धर्मात्मा यहाँ है। अब जरा भागवत में देखो क्या उल्टा हो गया। दो भती जिंदगी तो हर काम दो भत होने लगो, इतने तक की अगरबत्ती 2 प्रकार की आने लगी। एक भगवान को बुलावे की, एक मच्छर को भगावे की। मच्छर की तक अगरबत्तियां, आदमी नहीं कहते एक मच्छर की अगरबत्ती ले आओ, तो मच्छर से अगरबत्ती लगा। अच्छा देखो, जोन अगरबत्ती से भगवान बुलाने वो से भगवान आ नहीं जाए, और जोन से मच्छर भगाने वो से मच्छर भाग नहीं जाओ। बताओ अच्छा मच्छर भगा थे अगरबत्तियों से? 2 मच्छर तो कुआल पे बैठ के सलाह कर रहे थे कि कौन हो काट भी चली गई। क्या हालत है। राम
अब जरा भागवत में देखो क्या उल्टा हो गया कि पाखंड निरता संतो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे सालको बुद्धिदायका। पाखंड निरता संतो, कलयुग में पैसा चपेट गए बाबा, इतने सुखी तुम्हारे नहीं रे है, तुम्हारे ने रही हुई सोने की इतनी सी फाली कहते देख रहा है। और संत आई ऐसे वैसे में बहुत बड़े संत आए हुए, हमारी गाड़ी में दचका नहीं लगे, तुम पानी को लोटा भर के धर दे तो पकड़ नहीं सके। और संत आए, आदमी घर के मोड़ी मोड़ों ने 10 रुपया नहीं दे तो बिस्कुट खावे, और हम 5-5 रुपए दे रहा हूं। घर के बाल बच्चे रोते रहे, तुम 5 रुपया नहीं दो। कलयुग में जिसके पास 1 करोड़ का बंगला बन जाए वो त्यागी जी कहावत है। बताओ, त्यागी 1 करोड़ के मकान में रह रहा है, जो मजाक नहीं, कलयुग नहीं। जो त्यागी का मतलब क्या है? कर पात्री, जिसने अपने कर को पात्र बना के पूरी जिंदगी निकाल दी हो, यही से पानी पी लो, यही पे कोई न कोरा धर दो, सो खा लो, मस्ती में भगवान को भजन करके जिंदगी निकाल दी त्यागी। अब 1.5 करोड़ की गाड़ी में आ रहा है त्यागी जी, उनकी 14 गाड़ी है। बताओ त्यागी आए ये कि 18 बाल बच्चे हो जाएं, कलयुग में वो ब्रह्मचारी लिख सका थे। अरे हम तो नाव लेके नहीं किया था, हम ऐसे क्या ब्रह्मचारी जी हरों जाना थे जिनके 8 बाल बच्चे हैं, और पूरे जान रहे कि भारी बड़े त्यागी आए, 24 घंटा माला में हाथ डाले फिर रहे। कौन को धोखा दे रहे भैया? ठाकुर जी को कि तुम्हारे धोखा में आ जाए, जे को दिन भर मोह नहीं रुक रहा हो, बे मोनी जी कड़ी चावल खा रहे, कहीं हमारे घर फलारी बाबा आए और चकरानी डकारें ले रहे बाबा जी। संपत्ति होनी थी संसारी के लगा, और साधना होने थी सन्यासी के लगा। कलयुग में उल्टा हो गया, संपत्ति पहुंच गई सन्यासी के, और साधना पहुंच गई संसारी के। जबकि सांप और संपत्ति बिल्कुल एक से होते हैं, ने तो सांप के पांव हो गए और ने संपत्ति के पांव हो गए। ने आज तक एक जगह संपत्ति रुकी, ने एक जगह सांप रुका। जो बिना पांव के निगत है, बोलो निगत है कि नहीं निगत? पैसा दिन भर निगत है और पांव है नहीं। कभी कभी सर्प व्यक्ति के प्राण ले लेता है, और कबों कबों संपत्ति भी आदमी के प्राण ले लेती, और उसी ने ले तो उसे ले ले। अब आजकल आदमी हमारी से कहते, गुरु जी हम तो इतने बिद गए हैं कि खावे को तकते हम नहीं, जहर खा ले वो मर जा, काय को लगेगा तो हमें जा बता, कौन बाप को कमा रहा है? फिर पेट में खा नहीं जाए, पीठ पे बांध कर तुम्हें ले नहीं जाने, तो काय को लगेगा तो दिन रात। कई आदमी ने कहते, गुरु जी इतने फंस गए कि खावे को टेम नहीं, हम तो तुरंत के जहर खा ली, तुम्हारा पैसा नहीं हो तो हम दान दे रहा है, मार जा। पूरी जिंदगी धन 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 धन, और एक दिन घर के लिखवा दे पिताजी को निधन, सत्यानाश हुआ पूरे धान की मार गए। ये खुआद भी मरो जा रहा, धन 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 काय बोले निधन हो। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। कलयुग में घर में सारे की चल हो गई, और जोन के घर में सारे की चल होए वो घर बर्बाद है जानी। बिल्कुल नदिया के पेड़ों कहा ढाए को कोनो भी साल बे सका। आजकल तो दद्दा बिना सारे के कुछ नहीं हो रहा हो। अब ने उनको भज्जा की जरूरत है, ने बाबू की ने दद्दा की। अब तो वो एक गाना चलो है, सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। अब तो 4 ही धाम ये बैठी घूंघट माता हरे, ये जो कह दे में वो हो रहा हो। ऐसे सुगा से पड़ाऊ तो हरे राम काहे हैं कर रहा तुम्हारा खुदा ही बाप बाप दद्दा से लग रहे हुज्जो। ये तो तुम तरवे आए हमारा जो कीड़ा फर के मारा बाप से मोह नहीं बोल रहा है। भागवत में आ गए पितर पक्ष में पितर तर जाइए से सुन रहा है, जो जिंदा है उनको खून के असुगर आ रहा है।
कई बाप पटा पे बैठा ने और मताई से बोल रही जो जिंदा है, बाप पटा पे बैठा भी लिवा जा रहा है और मताई से बेर बांधे। कुछ नहीं होने जो नाटक न करो। हाँ देखो अब तो कछु मैं आज रेंदी आ काय पेलो देना है तने बक्सो चज्जी। नहीं हम कुछ नहीं कह रहे, आज कथा ही समझाना कह रहे, हम कल समझते हैं। राम पिता बेटी के घर का धान खाने लगा, घर में भाई की चल सारे की चल हो गई। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं, ढोंगी लोभी पाखंडी साधुओं को भेष बना बना के तीर्थों पर बैठ गए। आदमी की तीर्थों से महिमा सी इच्छा ही खत्म हो गई। ईमानदारी से अगर तुम तीर्थ कर चले जाओ, जितने भी होते बैठे रहते हैं जो कछु के जाए तुम करत जा, तो शायद ये कहो तुम्हारा किराओ न बचेरी लौट भी के तो तुम होता ही भी हो बाबा बन के उनकी मान गए तो काज तुम्हारा कछु बात है। गीत से झूमा थे फिर तो गीत से। और एक बात और हम को सत्य बताएं, हम वृंदावन गए तो एक बुजुर्ग ब्रजवासी ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले महाराज जी वृंदावन के भगत तो बहुत भोले भाले हैं। बोले फिर, बोले जी तो जो बाहर के आया के बस गए हैं जी अब बदनाम करें। ब्रजवासी तो बहुत भोले होते हैं भैया, बहुत ही भोले। अच्छा आजकल बाबा बनवे में भी टाइम नहीं लग रहा है, जे को बनने हो हम बता दे रहे हैं। कुछ नहीं करने 2 महीना दाढ़ी भरने बनवाने 100 रुपया बचाइए। 50 को ले ली कोई स्टील को डिब्बा और 50 की लाल लूंगी से तुम बाबा होगा। तो लगने का यार आना फिरी जाना फिरी वो पकड़ेगा ऐसो खाना फिरी। एक बात है, जो सच्चा संत होगा वो तुम्हें कभी श्राप नहीं देगा। जो सच्चा भजन कर विवारो हो जय वो कबू को अहित सोच ही नहीं सका। सच्चा संत श्राप देगा नहीं और नकली का श्राप लगेगा नहीं, जो गारंटी है। उनको डर जो ने कुछ नहीं कर सके तुम तुम ऐसे शराब से मरत होते तो नरसिंहपुर जिले में मरते 5000 रोज। जिन्हें 100 को न दो कहते हम शराब दे रहे भस्म हो जाओ तो मर जाते। नकली का श्राप लगता नहीं और असली श्राप देता नहीं, निश्चिंत हो जाओ। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं, माता पिता का सम्मान नहीं है। नारद जी को कहीं भी शांति ना मिली तो कीर्तन गाते हुए निकल पड़े कि जीते जी यह जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम आए हैं ना को पहली बार, तुम्हारे तो कछु अलग सिस्टम तो नहीं है। तुम्हारे ऐसा तो नहीं है कि जे को कथा में गा है वो चंदा लग है, तो तुम्हारे काय नहीं गा रहे। कछु ये डर से नहीं गा रहे कि सुनो हो स्वामी जी हरे के 500 दे तुमने काय गाओ तो। हालांकि ऐसा होते ना है ऐसा सिस्टम गाओ तुम होने तुम उतना ये चामरे खठो के ले का कर हो मर जाओ रे लूघरा खल ले और कुछ दिन के नैया हो। यही काम है आ जाते के मोनी मनुष्य कहते खाल पटा ली ठेला बना ली तेंदू खेड़ा के बाजार कर ली सब्जी ले आज। पहले बड़े बड़े आदमों के शेर के और हिन्नों के मुंह टंगी रहती पकवा के गर्दन है। आज तक तुमने देखी कि बहुत बड़ा आदमी मर गए कि मुड़ा ही टांग ले काट टंगी तुम्हारे क्षेत्र में बड़े आदमी की मूल जानवर तक काम में आ गए रे मनो अपन ने भी इस जिगा तो मैं ठोक ले बात तो दूगरा ठोक देंगे आज तरह चामरे को करो पियो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल।
नारद जी वृंदावन गए और वृंदावन में भक्ति का दर्शन किया है। नारद जी को आज भक्ति का दर्शन करने दो। आज की वाणी को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आप लोग भी बहुत देर से लगे हो और आज महालक्ष्मी पूजन भी है, कि हमारी सब बहनें अपनी पूजन भी कर लें। इसमें टाइम हाँ, कल 2 बजे को टाइम है। हम आए बे महाराज तो पहुंचान लगो सो रोन लगे, न ले छतरिया गोबर को चले। ठीक, तुमने 2 बजे आ जाओ, हम 2 बजे बेच जाए। तुम 2:30 बजे आओ, हम 2:30 बजे। हमें तो कहूँ हम तो गार्डन में है। तुम 4 बजे जो रहो सो हम 4:15 बजे आए हैं। रही बात हमारी जाके हम तुम्हारी मेड़ पे आ गए टेम से। अब तुम्हें कटवाने हो सो कटवाओ, नए कटवाने हो सो नए कटवाओ। हमारी मजूरी का हाई पूरी भाई। बताओ तुम्हारे खेत पे आ गए, अब तुम चाहे हमसे कह दी, हम तो सोच रहे हैं, हम क्या लेने देने। हमें तो 6 बजे होंगे अपने शाम के दिन भरने। ठीक, जितने तुमने और सुन पाओ, मशीन है बिल्कुल नहीं। हाँ, तुमने अगर बैठो तो हम तुम्हें 9 घंटा कथा सुना सकते एक आसन पे। हाँ, 9 घंटा नहीं उतर हम तुमने अब ऐसे जोड़ ले घड़ी 9 घंटा को पालती न क्लब जितनी तुमने बैठ पाओ। अच्छा, जा भी जरूरी नहीं है कि हम का सुने हैं। ठीक, तुमने जो सुनने हो उसे पर्ची आप आवे के पहले तो धर दी, महाराज जी आज जा बता दे भाई। हम तुम्हारे खेत में आए, चाहे तुम नाए से कटवाओ चाहे नाए से नहीं, हमें 5 से मतलब आए, उनने लाख से मतलब आए। हम तो काटवे से मतलब, अपन तो काटवे में परमट शुदा है। इतने में समझ गए हुई। पर विशेष कल से पितरों के ऊपर चर्चा होगी कि पितर संतुष्ट कैसे होंगे, पितर होत कितने प्रकार के हैं। तो आदमी चल ले आ रहा होगा पितर 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 पितर, पता मता को होगा छुएंगे काहे के पितर में तो दाएं हैं कई पितर। अच्छा, उठाओ हाथ, कौन को पता है कि पितर कितने प्रकार के होते। तो दाएं भर हो गई पितर, ऐसे कैसे पितर यहाँ। तो कल पितरों के ऊपर और निवेदन ये है, आपको अगर पूरा भी टाइम ना मिले कथा का, कोशिश करना कि शाम की आरती में तुम जरूर सम्मिलित हो जाओ रोज नियम से। और आरती के बाद हाथ जोड़ के भागवत जी के सामने अपना गोत्र और पितरों का स्मरण करके उनकी मुक्ति की कामना भगवान से करना। क्योंकि जब पितर देखो, देवता अगर ऐसा शास्त्र को मत है कि देव पूजन और पितर पूजन इनमें आलस न करो चाहिए आदमी को। और अगर देवताओं की पूजा में आलस हो भी जे है तो नुकसान नहीं है, पर अगर पितरों के लिए नुकसान हो गया है, आलस कर लो तो फिर नुकसान है। तुम्हारी संतति बिगड़ेगी, तुम्हारी संपत्ति बिगड़ेगी और तुम्हारी संगति बिगड़ेगी। पितर जब जिससे नाराज होते हैं तो संतति, संपत्ति और संगति तीनों ही बिगाड़ दे। और जे की तीनों ही बिगड़ गई हो का बचो। बता, तुम्हारी औलाद बिगड़ जाए तुम तो कितनी बिल्डिंगें बना ली। आगू भैया सुंगरा कहाँ डरो हो क्या चाट ले जिन बिल्डिंग में जा जात हो ककर हो पैसा को। भैया क्या काश में 2 पत्ता बाहर फेंक के क्या लटके मिले तुम चाट लियो जो बिल्डिंग है, ककर हो पैसा को। तो संतति, संपत्ति और संगति ये पितर दोष के कारण तीनों बिगड़ती हैं। तो कैसे कौन पितर हैं, कैसी पूजा करो चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कैसे कराएं। और अब तुम्हारे लगा 7 दिन है, तुम कुछ न कर पाए हो अपने माता पिता के निमित्त या पितरों के, तो एक काम कर लियो इन 7 दिन में तुम्हें पता पड़ जाए कि हाँ हमने कहूँ कथा सुनी थी और हमें कोई न कुछ उपाय बताओ। तो इन सब पे कल आपसे चर्चा होगी। आज की चर्चा यहीं है। ठाकुर जी के श्री चरणों में विराम। समस्त उद्धार परिवार, उद्धार परिवार नहीं उद्धार परिवार, हाँ, क्योंकि पितरों का उद्धार सबका हो रहा जिनके कानों में कथा जा रही है। तो निवेदन बस तो है कि शाम की आरती में 6 आवे वारे दिन में सम्मिलित हो जाइए के लिए आरती में आके पितरों की जय बोली हुई थे। क्योंकि व्यास गद्दी से पितरों की जय बोलना बहुत बड़ी बात है। इतने अच्छे अच्छों के नाम नहीं बोले जाए व्यास गद्दी पे। तो भागपुर सिंह जी को नाम व्यास गद्दी में कथावाचक कथा करत करत बोल देवे, सबके नाम नहीं बोलते। तो पितरों का नाम बोलेगा और वो सीधी आवाज भागवत जी की भगवान तक जाएगी। तो हम भी कामना करते आप सबके पितर अभी तो यही है, परमावश्या को जब विदा हो तो तुम्हें दोनों हाथ से आशीर्वाद देकर जाएं। इसी मंगल कामना के साथ अब समस्त हमारा सोनी परिवार, कांचर कोना वाला, बड़े पोद्दार परिवार, सब यजमान बंधु आरती में सम्मिलित होंगे। आप सभी जो भी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक
व्यवहारिक क्षेत्रों में जो काम कर रहे हो वो सब, हमारा तो अभी ज़्यादा किसी से कोई परिचय है ही नहीं। आप सब आरती में सम्मिलित हो जाइए खड़े जब तक आरती होती है। आपको रोज हमारे साथ ये 2 लाइनें बोलनी होंगी, इसके बाद आरती होगी कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ अब तो दया अब तो दया करो। करो। आइए अब फिर अपने गोत्र का नाम लेके अपने पितरों का स्मरण करके हम ग्रंथ की आरती करेंगे बड़े भाव और श्रद्धा के सहित। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातक्षिसो सूर्यो जायतो श्रोत्रद्वैश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। यह हमने ऊपर कार्ड पढ़ नहीं पाया था। यह जो कथा का माध्यम बना है, पुण्यात्माएं हैं, गोलोकवासी दादाजी स्वर्गीय श्री गोपाल प्रसाद प्रेमवती बाई जी सोनी, बैजनाथ शकुनबाई जी और पिताजी स्वर्गीय श्री छोटेलाल सोनी जी, इन सब दिव्यात्माओं के पुण्य के कारण हम सबको भगवान की मंगलमयी चर्चा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। आत्माओं को भगवान अपने चरणों में वासुदेव राम। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे शीश पे सोए। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। एक छवि बिहारी में गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश नवाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अनाथ के नाते आते हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आते हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरव गणनाथ तारम संसार सारम मुझे प्यारम। सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी शरणं नमामि। अंतारि माला अंतारि काले कपाल माला से गिरायो। दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम हरार्थिक ममनदाय जलेन शीतले ग्रणम देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम। ओम हरिः ओम जगनेन जगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नोते हनागमयमानः। सचंद्र जतपूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।